हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किसी को बता रही है कि मुझे लाइब्रेरी में एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब मिली। अब इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे आई केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग बुक एट द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर हमने एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है कम अक्रॉस, यानी हम कोई चीज़ ढूंढते हैं, हमें अचानक से कोई चीज़ मिल जाती है तो उसके लिए हम कम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। या कोई इंसान भी अचानक से हमें कहीं जाते हुए मिल गया तब भी हम कम अक्रॉस का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि आई फाउंड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक इन द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी में मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक मिली। आई फाउंड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक इन द लाइब्रेरी, ये हम कह सकते हैं कि आई केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग बुक एट द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी में मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब मिली। जैसे ही मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया मैं उसमें डूब गई, यानी उसमें खो गई। वो इतनी अच्छी किताब थी। बता रही है कि एज सुन एज आई बिगेन रीडिंग दैट बुक, एज सुन एज आई बिगेन रीडिंग दैट बुक, जैसे ही मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया आई गोट कम्प्लीटली इंग्रोस्ड इन इट, तो मैं उसमें पूरी तरीके से इंग्रोस्ड हो गई। इंग्रोस्ड हो जाना मतलब उसमें ही लग जाना, पूरी तरीके से खो जाना। तो यहाँ पर बता रही है कि एज सुन एज आई बिगेन रीडिंग दैट बुक आई गोट कम्प्लीटली इंग्रोस्ड इन इट। ऐसे बोल सकते हो आप, इंग्रोस्ड की जगह लोस्ट का यूज़ कर सकते हो। एज सुन एज आई बिगेन रीडिंग, बिगेन के बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें एनजी लगेगा। एज सुन एज आई बिगेन रीडिंग दैट बुक, जैसे मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया आई गोट लॉस्ट इन इट, मैं उसमें खो गई। या तो इंग्रोस्ड आई गोट कम्प्लीटली इंग्रोस्ड इन इट, या आई गोट लॉस्ट इन इट। एज सुन एज आई बिगेन रीडिंग दैट बुक, जैसे मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया आई गोट लॉस्ट इन इट, तो मैं उसमें खो गई। मैंने उससे क्या बता रही है आगे, मैंने जैसे ही उस किताब का पहला पेज पलटा मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं उसके पेज पलटती चली गई। अब पेज पलटने के लिए हम कैसे बोलेंगे, यहाँ पर कह रही है कि द मोमेंट आई फ्लिप्ड द फर्स्ट पेज ऑफ दैट बुक, जैसे ही मैंने उस किताब का पहला पेज पलटा, द मोमेंट आई फ्लिप्ड द फर्स्ट पेज ऑफ दैट बुक आई enjoyed it as much that I continued flipping through its page। मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं उसके पेज पलटती चली गई। कैसे बोल रहे हैं, I enjoyed it as much that I continued flipping through its page। वो किताब इतनी अच्छी थी कि मैं उसे खाना खाते समय भी पढ़ रही थी। अब देखो यहाँ पर ये बता रही है कि वो किताब इतनी अच्छी थी कि मैं खाना भी खा रही थी, उसे पढ़ रही थी साथों साथ। तो इंग्लिश में बोलेंगे दैट बुक वॉज सो गुड दैट आई वॉज रीडिंग इट इवन वाइल ईटिंग। इवन वाइल ईटिंग यानी खाने के दौरान भी मैं उसे पढ़ रही थी, वो इतनी अच्छी थी। दैट बुक वॉज सो गुड दैट आई वॉज रीडिंग इट इवन वाइल ईटिंग। वो किताब इतनी अच्छी थी कि मैं उसे खाने के दौरान भी, यानी खाते वक्त भी पढ़ रही थी। सेंटेंस को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आई कुडंट पुट इट डाउन इवन ड्यूरिंग मील्स, यानी मील्स करते समय, मील्स बोलते हैं खाने को, तो बता रही है ड्यूरिंग मील्स यानी खाने के समय भी आई कुडंट पुट इट डाउन, मैं उसे नीचे नहीं रख पाई। आई कुडंट पुट इट डाउन, मैं उसे नीचे नहीं रख पाई। इवन ड्यूरिंग मील्स, खाने के दौरान भी। आई कुडंट पुट इट डाउन अंटिल आई फिनिश्ड इट, जब भी हम कोई किताब को जब तक नहीं रखते जब तक उसे पूरी ना पढ़ लें, तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि आई कुडंट पुट इट डाउन अंटिल आई फिनिश्ड इट, यानी जब तक मैंने उसे पूरा नहीं पढ़ लिया मैंने उसे नीचे नहीं रखा। आई कुडंट पुट इट डाउन अंटिल आई फिनिश्ड इट। ये किताब पढ़ने का सुझाव मैं दूसरों को भी दूंगी। आगे बता रही है कि ये एक ऐसी किताब है जिसका सुझाव मैं दूसरों को भी दूंगी कि तुम भी पढ़ो। तो इसे इंग्लिश में हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इट्स अ बुक आई रिकमेंड टू अदर्स, यानी मैं रिकमेंड करूँगी दूसरों को भी कि भाई तुम भी पढ़ो। इट्स अ बुक आई रिकमेंड टू अदर्स, ऐसे बोल सकते हैं कि आई विल रिकमेंड दिस बुक फॉर अदर्स टू रीड एज वेल, यानी दूसरों को भी कहूँगी कि तुम भी इस बुक को पढ़ो। आई विल रिकमेंड दिस बुक फॉर अदर्स टू रीड एज वेल। ये किताब हमेशा मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखेगी, यानी ये एक ऐसी किताब है जो मेरे दिल में हमेशा से एक अपनी जगह बनाए रखेगी। कहने का मतलब है इसके इंग्लिश में बोलेंगे दिस बुक विल फॉर एवर होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। दिस बुक विल फॉर एवर होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। ये किताब हमेशा मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखेगी, स्पेशल जगह रखेगी। दिस बुक विल फॉर एवर होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। मैं अपनी हेल्थ के खातिर स्मोकिंग छोड़ने का फ़ैसला किया है। तो यहाँ पर ये बहुत स्मोकिंग करती थी लेकिन अब इसने फ़ैसला कर लिया कि स्मोकिंग नहीं करेगी। तो बता रही है कि अपनी हेल्थ की खातिर मैंने स्मोकिंग छोड़ने का फ़ैसला किया है। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव डिसाइडेड टू गिव अप स्मोकिंग फॉर माई हेल्थ। आई हैव डिसाइडेड टू गिव अप स्मोकिंग, तो स्मोकिंग छोड़ने के लिए हम गिव अप का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बता रही है कि आई हैव डिसाइडेड टू गिव अप स्मोकिंग फॉर माई हेल्थ, अपनी हेल्थ की खातिर मैंने स्मोकिंग छोड़ने का फ़ैसला किया है। सच कहूँ तो मैं बहुत डर गई हूँ क्योंकि मेरे एक दोस्त को स्मोकिंग के कारण कैंसर हो गया है।
तो यहाँ पर बता रही है कि मैं बहुत डर चुकी हूँ, क्योंकि इसका एक दोस्त था जिसे स्मोकिंग के चलते कैंसर हो गया। तो बता रही है कि टू बी ऑनेस्ट आई एम रियली स्केयर्ड बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड्स गोट कैंसर ड्यू टू स्मोकिंग। टू बी ऑनेस्ट इसका मतलब है सच कहूँ तो आई एम रियली स्केयर्ड, मैं बहुत डर गई हूँ। बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा एक दोस्त गोट कैंसर हो गया ड्यू टू स्मोकिंग के कारण। मैं नहीं चाहती मेरा भी उसके जैसा हाल हो। तो जब भी हम किसी भी सिचुएशन में ऐसा बोल रहे हैं कि मैं नहीं चाहती मेरा उसके जैसा हाल हो, है ना, जैसे किसी पे बहुत कर्जा हो गया तो हम कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं चाहता मेरा उसके जैसा हाल हो। एक वो जैसे जैसे बीमारी होगी स्मोकिंग के चलते हम कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता मेरा उसके जैसा हाल हो, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट टू एंड अप लाइक हर। आई डोंट वॉन्ट टू एंड अप लाइक हर। तो इसकी एक फ्रेंड है जिसे कैंसर हो गया, तो कह रही है कि मैं नहीं चाहती मेरा भी उसके जैसा हाल हो। आई डोंट वॉन्ट टू एंड अप लाइक हर, तो एंड अप का यूज़ करेंगे यहाँ पर हम। आई डोंट वॉन्ट टू एंड अप लाइक हर, मैं नहीं चाहती मेरा उसके जैसा हाल हो। मैं तुम्हें भी स्मोकिंग छोड़ने की सलाह देती हूँ। कह रही है कि मैं तुम्हें भी एडवाइस दे रही हूँ कि स्मोकिंग छोड़ दो। आई ऑल्सो एडवाइज़ यू टू क्विट स्मोकिंग। आई ऑल्सो एडवाइज़ यू टू क्विट स्मोकिंग, यानी मैं तुम्हें भी स्मोकिंग छोड़ने की सलाह देती हूँ। आई ऑल्सो एडवाइज़ यू टू क्विट स्मोकिंग। मेरे सुझाव, कह रही है कि मेरा सुझाव है कि तुम स्मोकिंग छोड़ने पर विचार करो, यानी ये मेरा सुझाव है कि तुम विचार करो इस बारे में कि स्मोकिंग छोड़ दो। तो इस इंग्लिश में हम कैसे बोल रहे हैं, आई सजेस्ट दैट यू कंसिडर गिविंग अप स्मोकिंग टू। कंसिडर के बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें आई एन जी ज़रूर लगेगा। आई सजेस्ट दैट यू कंसिडर गिविंग अप स्मोकिंग टू, यानी मेरा सुझाव है कि तुम भी स्मोकिंग छोड़ने पर विचार करो। आई सजेस्ट दैट यू कंसिडर गिविंग अप स्मोकिंग टू। कंसिडर मतलब विचार करना। अगर तुम्हें लगता है कि इसे छोड़ना संभव है तो कम स्मोकिंग करने का लक्ष्य रखो, यानी कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम स्मोकिंग नहीं छोड़ सकते या संभव है तुम्हारे लिए, तो एक एम बनाओ कि तुम बस कम स्मोकिंग करो। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू फाइंड इट इम्पॉसिबल टू क्विट। अगर तुम क्विट करना, स्मोकिंग छोड़ना, इफ़ यू फाइंड इट इम्पॉसिबल, अगर तुम्हें इम्पॉसिबल लग रहा है, असंभव लग रहा है, तो टू क्विट छोड़ना। एम टू स्मोक लेस, तो अपना एम रखो कि तुम कम स्मोक करो। एम टू स्मोक लेस, ऐसे बोल सकते हैं इफ़ क्विटिंग इज़ नॉट पॉसिबल। अगर क्विटिंग पॉसिबल नहीं है, अगर छोड़ना पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट कट डाउन ऑन स्मोकिंग, तो स्मोकिंग करना कम कर दो। कम करने के लिए कट डाउन फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया हमने। इफ़ क्विटिंग इज़ नॉट पॉसिबल, अगर क्विट करना पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट कट डाउन ऑन स्मोकिंग, तो कम से कम स्मोकिंग करना कम कर दो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को सच में इम्प्रूव करना चाहते हो, क्योंकि ये इस तरह के कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होते रहते हैं। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी और साथ साथ जो हम पढ़ रहे हैं इनकी प्रैक्टिस होती रहती है आगे। तो अगर आपके एक बार में याद नहीं हुआ तो आप वीडियो देखते रहोगे तो प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।